आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, गुज़िश्ता 33 सालों से औरंगाबाद शहर के अवाम इस शहर और यहाँ के अवाम की तरक्की के लिए नए डेवलपमेंट प्लान का इंतज़ार कर रहे थे। गुज़िश्ता 3 दहाइयों से औरंगाबाद शहर का डीपी प्लान तनाज़ात का शिकार रहा और आखिरकार आज से 2 साल पहले हुकूमत महाराष्ट्र ने तारीखी शहर के तारीखी डीपी प्लान को तैयार करने की जिम्मेदारी एक फर्ज शनाज ऑफिसर डॉक्टर रजा खान के सुपुर्द कर दी। रजा खान ने लगातार 2 सालों तक शहर के तमाम ही इलाकों का सर्वे किया, नई टेक्नोलॉजी यानी सैटेलाइट के जरिए सारी मालूमात हासिल की और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार डीपी प्लान तैयार तो हो गया, लेकिन फिर एक मरतबा नया डीपी प्लान तनाज़े का शिकार हो गया और ये मामला अदालत तक जा पहुंचा। नाजरीन, इसके बाद रियासती हुकूमत ने रजा खान की जगह डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग की हैसियत से श्रीकांत देशमुख का तकर्रुर किया और उन्हें ये जिम्मेदारी दी कि वो नए सिरे से शहर का नया डीपी प्लान तैयार करे। लेकिन खास बात यह है कि श्रीकांत देशमुख ने चंद ही हफ्तों में पूरे शहर का नया डीपी प्लान तैयार कर दिया, जिस पर एक नहीं बल्कि आवाम की जानिब से सवालिया निशानात की एक गोया झड़ी लग गई और सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होने लगी कि तैयार किया गया डीपी प्लान बंद कमरे में बैठकर तैयार किया गया है। इसके बावजूद श्रीकांत देशमुख ने यह डीपी प्लान आवाम के लिए शाये कर दिया और फिर शुरू हुआ इस पर एतराज़ात का सिलसिला। इसके लिए हुकूमत ने डीपी प्लान पर एतराज़ात दाखिल करने के लिए शहरियान को 2 महीनों का वक्त दिया और इन 60 दिनों में शहर के तकरीबन 8,500 से ज़ायद शहरियान ने नए डीपी प्लान पर सवालिया निशान लगाते हुए अपने एतराज़ात तहरीरी तौर पर जमा करवा दिए। नाजरीन, इन एतराज़ात को जमा करने के बाद हुकूमत की जानिब से एक खुसूसी यानी स्पेशल टीम मुकर्रर की गई, जिसने शहर के स्मार्ट सिटी दफ्तर में इन एतराज़ात पर सुनवाई शुरू की और लगातार कई हफ्तों तक एतराज़ात पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई पर भी लोगों ने सवालिया निशानात लगाए कि इनकी बात को पूरी दिलजोई और तवज्जो से सुना ही नहीं गया। लेकिन इसके बावजूद शहरियान को ये उम्मीद थी कि इनके एतराज़ात पर कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन गुज़िश्ता दिन श्रीकांत देशमुख ने औरंगाबाद शहर का नया डीपी प्लान हुकूमत के हवाले कर दिया। इस ताल्लुक से एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने तमाम तफसीली मालूमात फराहम करने से इनकार कर दिया और सिर्फ इतनी मालूमात दी कि इसमें कुछ एतराज़ात में तरमीम जरूर हुई है और ये प्लान हुकूमत को रवाना किया जा चुका है। नाज़रीन, एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने कहा कि जल्द ही इन सारे मामलात से मुताल्लिक अखबारात में इश्तिहारात के जरिए अवाम को इसकी तमाम मालूमात मुहैया की जाएगी। नाज़रीन, सवाल ये है कि हज़ारों एतराज़ात के बावजूद ये डीपी प्लान तैयार हो गया और हुकूमत के शहरी तरक्यात की वजारत के सुपुर्द भी कर दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि अगर इसके शाये होने के बाद भी किसी को एतराज़ है वो हुकूमत के सामने अपना एतराज़ पेश कर सकते हैं और हुकूमत अगर चाहे तो इन एतराज़ात पर सुनवाई कर भी सकती है या नहीं। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन जैसे ही शहरियान को ये खबर मिली कि नया डीपी प्लान हुकूमत के हवाले कर दिया है तो अब शहर के अवाम की निगाहें हुकूमत पर टिक चुकी है कि आखिर इस डीपी प्लान में क्या तब्दीली की गई, क्योंकि पूरे शहर की तरक्की के साथ साथ अवाम की तामीर और तरक्की का दारोमदार भी गोया इसी डीपी प्लान पर है। अब देखना यह है कि हुकूमत इस पर क्या इक़दाम करती है और क्या औरंगाबाद के अवाम इस बार भी तब्दील किए गए डीपी प्लान को कबूल करते हैं या फिर एक बार ये मामला अदालत तक पहुंचता है, क्योंकि पहले ही सैकड़ों लोग ये कह चुके हैं कि अगर हमारे एतराज़ात पर काबिल कबूल कार्रवाई नहीं हुई तो फिर वो इस मामले को लेकर अदालत की दहलीज तक ज़रूर पहुंचेंगे। यानी कुल मिलाकर अब भी ये नहीं कहा जा सकता कि नया डीपी प्लान शहरियान औरंगाबाद को मंजूर है या नहीं, क्योंकि एतराज़ करने वाले अदालत में जाएंगे ये और बात है। लेकिन इस वक्त पहले ही से ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है, जिस पर फैसला होना भी अभी बाकी है। यानी नया डीपी प्लान हुकूमत के हवाले तो किया जा चुका है, यानी शहरी तरक्याती वजारत के हवाले हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस नए डीपी प्लान पर सवालिया निशान अब भी बाकी है। यानी अब भी ये डीपी प्लान विवादों के घेरे में घिरा हुआ है। लिहाजा आगे आगे देखिए कि होता है क्या। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।